तुलसी का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में सर्वोपरि माना गया है, किसी भी तरह के शुभ कार्य में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। जितनी ज्यादा तुलसी को आध्यात्मिक रूप से महत्ता दी जाती है, उतना ही अधिक इसका प्रयोग औषधि के तौर पर भी किया जाता है। तुलसी गुणों से भरपूर है। तुलसी का बखान अगर शुरू किया जाए तो उस पर पूरा एक पुराण लिखा जा सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का प्रावधान है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। मान्यता ये कहती है कि इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से विधि पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसे कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं। आज हम आपके सामने इन्हीं कथाओं में से सबसे मुख्य कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। माँ तुलसी का नाम वृंदा था। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान श्री विष्णु जी की परम भक्त थी और हमेशा ही बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बड़े ही मन से उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। जब वृंदा की उम्र विवाह लायक हुई तो उनकी शादी राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से कर दी गई। ये कहा जाता है कि जलंधर ने समुद्र से जन्म लिया था। विवाह के बाद वृंदा बड़ी ही पतिव्रता से अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच विशाल युद्ध छिड़ गया। युद्ध पर जाते हुए वृंदा ने अपने पति जलंधर से कहा कि स्वामी, आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जीत हासिल कर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके लिए पूजा करती रहूंगी और अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत का प्रभाव इतना अधिक था कि देवता जलंधर से जीतने में नाकाम हो रहे थे। जब सभी देवता हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि किसी भी तरह देवताओं को युद्ध जिताने में मदद करें। अब ऐसी स्थिति को देख भगवान विष्णु भी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि वृंदा को कैसे रोका जाए, जबकि वृंदा तो उनकी परम भक्त थी। बड़े ही गहन विचार के बाद, सोचने समझने के बाद विष्णु जी ने वृंदा के साथ छल करने का निर्णय ले लिया। व्रत पूजा को तोड़ने के लिए उन्होंने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया। जलंधर के रूप में विष्णु वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके चरण छूने के उद्देश्य से पूजा से वो उठ गई, जिससे कि वृंदा का संकल्प टूट गया। वृंदा का व्रत संकल्प टूटते ही उधर देवताओं ने दानव जलंधर का सर धड़ से अलग कर उसे मार गिराया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया, यानी कि पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे।
वृंदा ने सभी की सुन के भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो किया, लेकिन वृंदा ने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव ही मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी जी के पूजा के बगैर भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु ने ये भी कहा था कि जब तक भोग में तुलसी नहीं होगी तब तक मैं वो भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से ही तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और कार्तिक मास में तो तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। जो भी मनुष्य शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करवाता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। वहीं अब आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि दैत्य जालंधर की यह भूमि आज जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा हुआ करती थी जो कि सीधे हरिद्वार तक जाया करती थी। सच्चे मन से जो कोई भी 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन पूरे भारत वर्ष में तुलसी विवाह करवाया जाता है और सालों से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। हिंदू धर्म में इस दिन के बाद से ही शुभ मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। आशा है आप सभी को आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी।